आज सीधी से बड़ी खबर, मॉडल स्कूल की 100 से ज्यादा छात्राएं बीमार। स्कूल में दी गई टैबलेट खाने से बीमार हुई थी छात्राएं। छात्राओं को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। करीब 15 से ज्यादा छात्राओं की हालत गंभीर बनी है। आंगनबाड़ी केंद्र की ओर से दी गई थी टैबलेट। खजूरी मॉडल स्कूल की छात्राओं की तबीयत बिगड़ी है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। मॉडल स्कूल की 100 से ज्यादा छात्राएं बीमार हुई हैं। स्कूल में दी गई थी टैबलेट, जिसे खाने के बाद छात्राएं बीमार हुई थीं और छात्राओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 15 से ज्यादा छात्राओं की हालत गंभीर बनी हुई है। आंगनबाड़ी केंद्र की ओर से टैबलेट दी गई थी। खजूरी मॉडल स्कूल की छात्राओं की तबीयत बिगड़ी है। दो मैडम आई थी, उन्होंने गोलियां खिलाई इस वजह से। कितने गोली खिलाई? एक गोली खिलाने के बाद कितने घंटे बाद इस तरह की स्थिति हुई? लगभग आधा घंटा या 1 घंटा। वो कोई गोली लाए थे। कौन लाया था? अब एक लोग नहीं पहचानते। आंगनवाड़ी से हैं। हाँ। हाँ, क्या हुआ? गोली लाए थे, कोई खिलाए थे, तो जो लोग खा लिए थे तो उनकी प्रॉब्लम हुई। गोली खाने के कितने घंटे बाद ये सब मूर्छित होने लगे? आधे घंटे 1 घंटे। कितने लोगों ने सेवन किया होगा? बहुत लोग, लगभग होंगे 70। जिसका सेवन कराया गया है वो किस कक्षा की छात्र थी? 6 से लेके 12 तक। स्कूल में टैबलेट से बच्चों को जबरदस्ती खिलाया जा रहा था। मैं अपनी बहन को लेकर आया था, स्कूल का गेट तक बंद किया गया। मेरे ऊपर अत्याचार किए गए थे। इसके पहले भी प्रिंसिपल को सब पता हूँ। इन सबको कार्रवाई इनके ऊपर की जाए। ज्यादा जानकारी के साथ इसी पर हमारे सहयोगी अमित सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, गोली खाने के बाद, टैबलेट खाने के बाद इतनी छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई, कौन सी वो गोली थी और अभी फिलहाल छात्राओं की हालत क्या कुछ? जी, ये पूरा जो घटना है ये शासकीय मॉडल स्कूल खजूरी है, जो लोग जिला मुख्यालय से करीब 6-7 किलोमीटर दूर है। वहाँ कक्षा 6वीं से 12वीं तक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। आज दोपहर के समय स्कूल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता के द्वारा एल्बेंडाजोल नामक ये टेबलेट होती है जो कृमिनाशक के रूप में काम करती है, स्कूल में पहुंच करके छात्र छात्राओं को खिलाया गया, जिसके बाद से ही रिएक्शन शुरू हो गया और कुछ देर बाद छात्राओं की तबीयत ज्यादा संख्या में खराब हुई, जिसके बाद परिजनों को जानकारी हुई और अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। परिजन पुलिस को सूचना दिए, स्वास्थ्य विभाग के टीम भी मौके पर पहुंची और तुरंत उनको आनंद फानंद जिला चिकित्सालय लाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। करीब 15 छात्राओं की हालत कुछ ज्यादा खराब है, बाकी का तो उपचार चल रहा है, स्थिति सामान्य है। अस्पताल में पूरे अफरा तफरी का माहौल है, चूंकि ये एक साथ इतनी अधिक छात्राओं की तबीयत खराब होने के बाद यहाँ तरह तरह की बातें हो रही है कि वो टेबलेट थी तो एक्सपायरी थी या फिर खिलाने के जो तरीके थे उसका ठीक नहीं था। ये तमाम बातें निकल करके सामने आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो डॉक्टर दीपा रानी इसरानी है वो मौके पर वार्ड में मौजूद हैं, डॉक्टरों की टीम है और जो राजस्व का अमला है वो भी व्यवस्था के लिए मौजूद है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और समय पर ये रहते ये छात्राओं के स्वास्थ्य में सुधार लाया जा सके। जी बिल्कुल। अगर कार्रवाई की बात की जाए तो अब कार्रवाई आखिर कितनी जल्दी आगे बढ़ रही है इस पर? अभी तो अस्पताल में बहुत भीड़ है, वार्डों में चूंकि छात्राओं की संख्या ज्यादा है, उनको ऑक्सीजन और जो अन्य उपचार व्यवस्था है वो उपलब्ध कराई जा रही है। परिजन भी थोड़ा सा ज्यादा हड़बड़ाहट में है, चूंकि जैसे ही जानकारी हुई तो सब पहुंच रहे हैं क्रमशः। प्रशासन द्वारा उनको यहाँ तक लाने की व्यवस्था की गई है कि ताकि वो पहुंच सके, अपने जो बेटी उन तक पहुंच सके, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले सकें। अभी ऐसा माना जा रहा है कि 1 घंटे बाद स्थिति सामान्य होगी और कार्यवाही की बात जहां तक है वो अब स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच करेगी कि जो टेबलेट थी वो एक्सपायरी थी या ज्यादा डोज खिलाया गया। जो आशा कार्यकर्ता थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, उसको कितनी जानकारी थी, कितना डोज देना था, ये तो जांच का विषय है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए जहां एक और व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से करोड़ों रुपए के मोटे अनाज के नुकसान का मामला सामने आया है। अब खराब हुए अनाज को मुर्गियों को खिलाया जाएगा। दरअसल ग्वालियर में 10,000 टन से ज्यादा बाजरा और ज्वार 4 साल तक आपूर्ति निगम के गोदामों में रखे ही सड़ गया। आरोप है कि खाद्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मोटे अनाज की बर्बादी हुई है। बताया जा रहा है कि कलेक्टर और आपूर्ति निगम के अफसरों ने खाद्य विभाग को चिट्ठी लिखी कि जल्द से जल्द मोटे अनाज का वितरण किया जाए। 4 साल से रखा करोड़ों की कीमत का मोटा अनाज अब इतना खराब हो गया है कि वो खाने लायक भी नहीं है और नतीजतन अब अनाज को मुर्गियों को खिलाने की तैयारी की जा रही है।
ऐसा है, ग्वालियर जिले में 19, 20, 20, 21 और 21, 22 में कोरोना काल के दौरान ज्वार बाजरा की खरीदी हुई थी। इसमें से जो भी वितरण साबिप्रा में हुआ और अन्य जिलों को भेजा गया, उसके बाद लगभग 20, 21 और 21, 22 का 10,413 मीट्रिक टन के लगभग ज्वार और बाजरा हमारा रखा रहा। उसका क्या हुआ, 2% से फिर आवंटन जारी नहीं हुआ। आवंटन जारी भोपाल खाद्य विभाग से जारी होना था, उसका आवंटन जारी ना होने से ये गोदामों में रखा रहा। इसके लिए निरंतर हमने पत्राचार किया, यहाँ से कलेक्टर साहब की तरफ से भी पत्र भेजे। उसके बाद भोपाल से एसीएस महोदय की अध्यक्षता में टीम गठित हुई, जिसमें कि एफसीआई के अधिकारी भी थे। उनके द्वारा संयुक्त रूप से जांच की गई। जांच में एफसीआई के अधिकारी थे, नान के अधिकारी थे, वेयर हाउस के अधिकारी थे। उन सभी की जांच के बाद जो हमारा ज्वार और बाजरा भंडारित था, ज्वार लगभग 10,169 टन और बाजरा 243 टन के आसपास था। वो फीड 1, फीड 2, फीड 3 मतलब जो पशु आहार होता है, कैटेगराइज हुआ। उसके बाद अब इसके मुख्यालय स्तर से ऑनलाइन टेंडर जारी हो गए। अभी 21 तारीख तक शाम 5 बजे तक ऑनलाइन टेंडर आमंत्रित किए गए। तो जो भी इच्छुक पार्टियां हैं, जिनके पास कैटल फीड का रजिस्ट्रेशन है और जो भी निर्धारित राशि है ईएमडी वगैरह की, उसको जमा करके इस ऑनलाइन टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भारत सरकार मिलेट्स यानी मोटे अनाज को उपयोग में लाने के लिए बाकायदा अभियान चला रही है कि वो स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन ग्वालियर में अधिकारियों की लापरवाही के कारण 10,000 टन से अधिक जो मिलेट्स है, ज्वार और बाजरा, वो बर्बाद हो चुका है। इन गोदामों में रखा हुआ ये बाजरा कोरोना काल के समय खरीदा गया था। 10,500 टन के आसपास ज्वार और बाजरा है जो खरीदा गया था और अब इसको ये बर्बाद हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीच के 2 सालों में कोई ज्वार और बाजरा खरीदा ही नहीं गया, क्योंकि इसकी खरीद नहीं की गई। उसके बावजूद भी इसका आवंटन नहीं किया गया। यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि ये लगातार इस बात की चिट्ठियां डालते रहे एफसीआई से लेकर के और भोपाल के अधिकारियों तक को इसके आवंटन के लिए आग्रह करते रहे, लेकिन किसी ने उनकी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। यहाँ के कलेक्टर ने भी चिट्ठी लिखी, जवाब नहीं दिया और आखिरकार ये 10,500 टन के आसपास जो बाजरा है वो खराब हो गया है और अब इसका निष्पादन मुश्किल पड़ गया है। यहाँ जो गोदाम भरे पड़े हैं वो चाहते हैं कि ये खराब बाजरा को यहाँ से निकाला जाए, ताकि वो जो नई फसल आने वाली है उसको यहाँ संग्रहित करके रख सके। छतरपुर के रामटोरिया में महिलाओं ने पुलिस चौकी के बाहर बैठकर शराब दुकान के विरोध में प्रदर्शन किया। महिलाएं मोहल्ले के बीच बनी शराब दुकान हटाने की मांग कर रही हैं। महिलाओं ने इस मामले में तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर तहसीलदार ने 7 दिन के अंदर दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट करने का आश्वासन दिया। महिलाओं का कहना है कि मोहल्ले के बीच शराब दुकान होने से रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वहीं बच्चों पर भी गलत असर पड़ता है। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि जल्द कार्रवाई न होने पर सभी ग्रामवासी चक्का जाम कर कलेक्टर को भी शिकायत करेंगे। और छत्तीसगढ़ के बालोद में पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिससे निचली बस्तियों में बारिश का पानी प्रवेश कर गया है। बालोद के रेलवे कॉलोनी के घरों में बारिश का पानी घुसने से लोग रात भर परेशान रहे। समस्या है, पूरा पानी भर गया है, दोनों तरफ से पानी की निकासी नहीं है, दोनों तरफ से पानी आके भर गया है। ये आज नहीं 2-3 दिन हो गया है। हाँ, यहाँ खाना वाना बनाए हुआ तकलीफ है, सिलेंडर भी पानी के अंदर हो गया है, चूल्हा भी जला नहीं पा रहे हैं, खाना वाना बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, सोने के लिए भी दिक्कत हो रहा है। मिसेज का बच्चे का तबीयत खराब है तो उन लोग भी हॉस्पिटल में हैं। ये सब सारी तकलीफ हो रहा है यहाँ। कांकेर जिले में भारी बारिश के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यहां जिले के कई इलाकों में जलभराव के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। यहां जिले के सिरसिदा गांव में पुल बहने से 2 बाइक सवार भी बह गए, जिन्हें ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। भारी बारिश को लेकर प्रशासन अलर्ट है।
बालाघाट जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सोनगुड्डा के पास बंजारी घाट पर भारी बारिश के बाद एक पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया, तो वहीं दूसरी ओर जिले के किरनापुर तहसील में आने वाले आधा दर्जन गांव से संपर्क टूट गया। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। बंगाल की खाड़ी में दबाव के चलते प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया और इसी कड़ी में सुकमा जिले में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। भारी बारिश के चलते जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और कई घरों में पानी घुस गया है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से लोगों को राहत कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। सब सामान अंदर है, खाने पीने का, सोने का, बिस्तर उस्तर सब अंदर ही पड़ा है। अभी निकालने जाएंगे बोलने से बहुत पानी है। सब सामान वामान बिक गया है, क्या करेंगे हम लोग, निकाल नहीं पाए। चावल दाल है, कपड़ा लता है, सब चीज है घर में। अभी कहाँ रुके हैं आप? अभी ऐसी किसी के यहाँ थोड़ा खाना वाना दे रहे खा रहे हैं, क्या करेंगे। घर का सामान पूरा बिक गया? पूरा बिक गया है, बिस्तर उस्तर जो भी है पूरा सामान अंदर ही पड़ा है। पूरा निकालने टाइम नहीं मिला। पूरा सामान भी निकाल रहे हैं, पानी में बिक बिक के पूरा गर्दन तक का पानी है। ज्यादा नीचे वाला गर्दन पूरा ऊपर तक का है, सिर से ऊपर ही है पानी पूरा। अभी भी पानी बढ़ रहा है? पानी अभी भी तो बढ़ रहा है, घट रहा है नहीं पानी। पानी धीरे धीरे से नदी से आने लगा और कल शाम तक का कम से कम एक घर रोड क्रॉस किया। रोड को क्रॉस करने के बाद में रात को 7 बजे के बाद धीरे धीरे हमारे घर में घुसने लगा। 8 बजे तक का मेरे घर के अंदर कम से कम थोड़ा सा पानी था, मेरे टखनों तक का था, परंतु आज सुबह तक का मैं देख रहा हूँ कि मेरे घर के अंदर कुछ भी नहीं तो 5 फीट का पानी होगा, 5 फीट का पानी होगा। और मेरे घर के अंदर सब सामान है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये सब चीज घर के अंदर ही है। बीते 3 दिनों से हो रही बारिश लगातार लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और इस वक्त मैं जिला मुख्यालय के शबरी नगर में हूं। आप देख सकते हैं बारिश ने कैसे लोगों को परेशान कर दिया है। आसमान से आफत ही बरस रही है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं। घर में पानी घुस गया है। जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो करीब 50 से ज़्यादा घरों और मकानों में और दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। और इस तरफ देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में ये सीआरपीएफ 2nd बटालियन का हेडक्वार्टर है और पानी आप देख सकते हैं किस तरह पूरा घर पूरे सीआरपीएफ कैंप के अंदर घुस गया है। और पानी के जो स्तर है, अभी जल स्तर जो बढ़ने का स्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। लोग काफ़ी परेशान है। जिला प्रशासन जरूर मुस्तैद है, लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया है, लेकिन अभी भी मुसीबत कम नहीं हुई है। लोग हालांकि अपने सामानों को अपने घर में रखे कुछ सामानों को निकालने में जरूर कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा सामान उनके घर में रखा हुआ है। लोग आसमान से बरस रही पानी से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे हैं। सलीम शेख, सुकमा। बारिश का कहर लोगों को परेशान कर दिया है। इस वक्त मैं शहर के बगीचा पारा में हूं और आप देख सकते हैं एक घर में अभी इस पर मौजूद हूं और घर में जो पानी का जो स्तर है, अब लेवल देख लीजिए। घर का सामान निकालने का मौका में नहीं मिला लोगों को। पूरा किचन का सामान, वॉशिंग मशीन और पूरे जो कपड़े हैं लोगों ने महफूज सुरक्षित करने की कोशिश किए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी पानी जो है अब देख लिए मेरे घुटनों का है, घुटनों तक पहुंच गया है। ये घर के अंदर है, तो आप समझे कि गली और मोहल्ले में क्या पानी का जो लेवल है वो क्या होगा। आपको एक कोशिश करता हूँ अंदर के जो हालात हैं, घर के अंदर पानी, बेडरूम के अंदर पानी कैसे घुस आया है। आप देखिए लोगों ने अपने सामानों को सुरक्षित करने का पूरी कोशिश की है, लेकिन फिलहाल पूरा पानी जो बेडरूम में भी करीब 2.5 फीट पानी अंदर में पहुंच गया है। तो ये पानी सामान आप लोग खाली नहीं कर पाए? खाली नहीं कर पाए, ऐसी अचानक आए पानी, तो हम तो कैसा एकला आदमी हो, खाली नहीं कर पाए। रात का 12 बजे लगभग पानी बढ़ गया। ऐसी में 4-5 साल से थोड़ा थोड़ा आते रहा, चले गया। वैसी सोच के हम लोग भी सोचे ज्यादा नहीं होगा, ऐसी अचानक 12 बजे भर गया पानी, तो हम नहीं निकल पाए। तो ये लोगों को परेशान करने वाली ये जो बारिश है, लोग काफ़ी परेशान है और किसी तरह से अपने सामानों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन घर का लगभग सामान
जो सामान है नीचे रखा हुआ वो लगभग खराब हो चुका है, वो भीग चुका है। वो बेडरूम्स में 3 से 4 फीट का पानी जमा हो गया है। सलीम शेख, सुकमा। इस वक्त जो नाव जहां चल रहा है ये गली मोहल्ले की सड़क है, सीसी सड़क है, और इस सीसी सड़क के ऊपर करीब 5 से 6 फीट का पानी जमा हो गया है और इसके ऊपर अब नाव को चलाया जा रहा है। जो लोग बाढ़ में फंसे हुए थे उन लोगों को इसी नाव के सहारे बाहर निकाला गया है। आप देख सकते हैं करीब घरों की जो स्थिति बनी हुई है, आप देख लीजिए कि किस तरह लोग परेशान हैं। जो बाढ़ का जो पानी है वो किस तरह से लोगों को परेशान कर रहा है। ये पूरे घरों में बारिश का पानी, बाढ़ का पानी अंदर घुस गया है। घर में रखा हुआ पूरा सामान लगभग खराब हो गया। लोगों ने समय रहते निकालने की कोशिश जरूर की, लेकिन फिलहाल अभी बाढ़ का पानी स्थिर हो गया है। लोग परेशान है। जिला प्रशासन की तरफ से 5 से 6 जगह पर राहत शिविरों का इंतजाम किया गया है, जहां रुकने, रहने और उनके भोजन की व्यवस्था की गई है। आप देखिए ये जो हालात जो बने हुए हैं घरों, ये दुकान है, दुकानों में, घरों में बाढ़ का पानी अंदर घुस गया है। लोगों को किसी तरह से निकालने का प्रयास किया गया। अभी फिलहाल लोग जो व्यवस्था हो रही है राहत शिविरों में पहुंचे हैं और कुछ जो लोग हैं वो अपने घरों के छतों में रुके हुए हैं। आप देख सकते हैं ये घर लोग किसी तरह अपने आप को अपने घरों तक सीमित रखे हुए हैं, घर का जो सामान बचाने में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हालात अभी फिलहाल बेकाबू हो गए हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। घरों में पानी करीब 5 से 6 फीट का जमा हो गया है और प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि लोग किस तरह से उन्हें राहत दिया जाए, लेकिन अभी भी बारिश का पानी जो है थमा नहीं है और जल स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। शबरी नगर के इलाकों में आप देखिए पानी जो है घर कि क्या हालात हो गए हैं और लोग किस स्तर से अपने आप को इस आफत की बारिश में अपने आप को परेशान हो रहे हैं। स्तर बताने की जरूरत नहीं है क्या हालात बने हुए हैं, लेकिन कोशिश यही है कि जो बाढ़ है, जो पिछले 3 दिनों से जो बारिश है, जो पिछले 3 दिनों से जो हो रही है, वो लोगों को किस तरह से परेशान करके रखा हुआ है। प्रयास है कि किसी तरह से लोगों को यहाँ से निकाला जाए। कई लोग अभी भी घरों में जमे हुए हैं। लोगों का सामान बाहर निकालने में अभी भी उनका देखा जा रहा है, लेकिन लोग अभी भी घरों के छतों में जमे हुए हैं। घरों में, घर के अंदर पूरा बारिश का पानी अंदर घुस आया है। तो समझिए कि जो हालात हैं वो बेहद चिंताजनक हो गए हैं। सलीम शेख, सुकमा। तो देखा आपने किस तरह से चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और इन तस्वीरों को देखने के बाद अंदाज़ा भी लगाना आसान हो जाएगा कि आखिर लोगों को कितनी बड़ी परेशानी यहाँ पर हो रही होगी, लोगों के जनजीवन प्रभावित हो रही होगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कितनी प्रभावित, और साथ ही साथ नुकसान अलग से, क्योंकि घरों में रखा सामान भी अब इतने ज़्यादा पानी के चलते आधा डूब चुका है और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा सामान का नुकसान भी हुआ और कुल मिलाकर परेशानी बढ़ी आम लोगों की। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। ऐसे में लोगों को बीमारियों का भी डर बना हुआ है, साथ ही साथ लोगों के सामान का नुकसान का भी डर बना है। लोगों को आने जाने में भी अलग परेशानी, खाने पीने, हर एक तमाम तरह की परेशानियों से यहाँ पर लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि नाव यहाँ पर एक चलाई जा रही है जिसके माध्यम से लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा पा रहे हैं और देखिए पानी घुटने तक यहाँ पर पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये शुरुआत का है और उसके बाद हालांकि कुछ लोग आपदा को अवसर में बदलते दिखाई दिए। जहां पर बढ़ेंगे आगे। राजधानी भोपाल में तेज बारिश के बीच भी गेस्ट टीचरों का हल्ला बोल जारी है। गेस्ट टीचरों ने सीएम हाउस के घेराव की कोशिश की, लेकिन अंबेडकर पार्क के बाहर ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। अलग अलग मांगों को लेकर गेस्ट टीचर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि गेस्ट टीचरों का एक डेलीगेशन सीएम हाउस ले जाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज अतिथि शिक्षकों ने हल्ला बोल दिया है नियमितीकरण की मांग को लेकर। भोपाल में हजारों की संख्या में अलग अलग जिलों से अतिथि शिक्षक पहुंचे हैं और बारिश हो रही है। तेज बारिश होने के बावजूद अतिथि शिक्षक लगातार जो हैं वो सड़कों पर बैठे हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये सीएम हाउस जाना चाहते हैं।
तिरंगा यात्रा लेकर, हाथों में तिरंगा और तिरंगा यात्रा लेकर सीएम हाउस तक जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका। इस बीच बारिश शुरू हुई और बारिश के बीच में ये जो शिक्षक हैं वो सड़क पर बैठकर नारा लगा रहे हैं और नारा है अभी करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। और इसी नारे के साथ परमानेंट करने की मांग को लेकर ये सीएम हाउस जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाने नहीं दिया गया और बारिश में प्रदर्शन चल रहा है। बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी सिर्फ मुख्य एक मांग है कि जो महापंचायत में शिवराज सिंह ने जो वादे किए थे, महापंचायत में जो घोषणाएं की थी, क्या घोषणाएं की थी? प्रतिवर्ष नियमित परीक्षा में 4 अंक दिए जाएं, गुरुजी की तरह नियमित भर्ती परीक्षा की जाए और दुगना वेतन हो गया, पद स्थायी हुआ, 12 महीना 62 वर्ष स्थायी किया जाए। अभी सीएम हाउस जाना चाहते थे, नहीं जा पाए? सीएम हाउस जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें रोक दिया गया है। पुलिस ने रोक दिया है। रेड कोट पहनकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। जाने नहीं दिया और साथ भी दिया है, और हम ये चाहते थे कि हमारे आदेश अभी पूरा करो, क्योंकि हमने 15 साल से अभी तक अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए। हम आत्महत्या करने तैयार हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बचा हमारे पास। कितने साल से काम कर रहे हैं? 16 साल हो गए हैं, अभी तक कुछ 100 रुपए दिन कर से काम करता हमने। सरकार में 17 साल से अतिथि शिक्षक जो हैं वो काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन नियमित नहीं हो पाए हैं। महिला शिक्षक भी हैं और पुरुष भी हैं, दोनों तरीके के लोग हैं। और एक तरफ बारिश इस तरीके से हो रही है, इस बीच बारिश के बीच में जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इसके साथ ही जो प्रदर्शनकारी हैं वो भी मौजूद हैं। क्या मांगे मैडम, क्या मांग है आप लोगों की? भैया हम लोगों की जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने की थी 2 सितंबर को, वो पूर्व मुख्यमंत्री ने की। जी शिवराज सिंह चौहान ने, वो हमारी घोषणाएं पूरी हो जाए। अन्य राज्यों की तरह हमारा पद स्थायी किया जाए, हमें नियमित किया जाए। जब अन्य राज्यों में कितने साल से आप पढ़ा रही हैं? हम लोग विगत 15 सालों से पढ़ा रहे हैं और हमें कभी भी बुला लिया जाता है, कभी भी हटा दिया जाता है, कभी भी उच्च पद प्रभार से टीचर आते हैं, कभी अतिथि से टीचर आते हैं। तो मेरी सरकार से ये इच्छा है, ये मांग है, ये पूछना है, मई जून का महीने छुट्टियों में मिलता है, तो मई जून में ये काम क्यों नहीं होता सर? और हम लोग सब अतिथि शिक्षक परीक्षा भी पास हैं, हमें किसी भी कंडीशन में अन्य राज्यों की तरह हमारा पद लॉक किया जाए, हमारा पद स्थायी किया जाए। इसके अलावा हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ हमारा पद स्थायी किया जाए सर। आप तिरंगा लेके हाथ में क्यों निकली है मैडम? सर तिरंगा लेके इसलिए सर ये हमारे लोकतंत्र की पहचान है, ये देश की आन बान शान है। हमारे लोकतंत्र का हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। आप एक चीज बताइए सर, ये जो उच्च पद प्रभार वाले शिक्षक आ रहे हैं, आप किस आधार पर उनकी भर्ती कर रहे हो? जो टीचर आपको प्राइमरी में पढ़ा रहा है, आपने वर्ग 1 में उनकी भर्ती की है, सरकार एक बार जाके उनका टेस्ट लेके देखे क्या वो बच्चों के पढ़ाने योग्य है? खड़ा होना क्या 12th और 11th का बच्चों को वो झेल पाएंगे? वो क्लास में नहीं जाते हैं सर, हम लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है। नाम है कि उच्च पद प्रभार वाला पढ़ा रहा है और गेस्ट टीचरों को 6 पीरियड कंटिन्यू पढ़ाया जाता है। कहाँ से आई हैं? सर मैं कटनी से आई हूँ, गौरीवंश ब्लॉक से हूँ, पुनीता शुक्ला वर्ग 1 की टीचर। एक तरफ तो मुख्यमंत्री महोदय लाडली बहना करके पूरा दिल जीत लिया देश का, लेकिन एक तरफ लाडली बहना सड़कों पर मजबूर हो रही है, अपने अधिकार मांग रही है। हमको नियमित कर रहे हैं, विभागीय परीक्षा लेकर हमको नियमित। आप अगर लाडली बहना मान रहे हो तो जो इस योग्य नहीं है, जो काबिल नहीं है, बेशक आप उनको 3000 रुपए दीजिए, लेकिन अतिथि शिक्षकों का दर्द है, जो काबिल हैं उन्हें नौकरी दीजिए, क्योंकि 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, अभी कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी नौकरी चली जाती है। और यही वजह है कि नियमितीकरण की मांग को लेकर इस बारिश के बीच में प्रदर्शन हो रहा है। आप कहाँ से आई मैम? सर मैं जिला राजगढ़ से आई हूँ, नरसिंहगढ़। मेरी पोस्टिंग परमानेंट कोई आने की वजह से मुझे हटा दिया गया है। मैं टेट पास हूँ 2018 में, 2023 में, इसके बाद भी मुझे हटा दिया गया है। हमारी सिर्फ एक मांग है कि नियमितीकरण करें। और यहाँ पढ़ी लिखी हैं, योग्यताएं हैं, इसके बावजूद इन्हें हटा दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि इन अतिथि शिक्षकों के भीतर कितना दर्द है और ये कितना परेशान है। ये भोपाल का अंबेडकर पार्क है, उसके पास की तस्वीर है। ये बैरिकेड्स आप देखेंगे, 3 लेयर बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस ने बाकायदा ये पोस्टर लगाई है। मेरे सहयोगी ये पोस्टर दिखाने की कोशिश, सर थोड़ा सा हटिएगा, मेरे सहयोगी अभिषेक ये पोस्टर भी दिखाएंगे और इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपके ऊपर बल प्रयोग किया जाएगा। ये जो आपका रवैया है वो कानूनी नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर वाटर कैनन की भी व्यवस्था की गई है, वज्रवाहन खड़ा किया गया है ताकि ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो वहाँ तक ना जा पाएं, सीएम हाउस तक ना जा पाएं।